अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ मलिक है। आपको पता है अब सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारी फैल रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो आज हमने इस सर्दी की बीमारियों पे बात करने के लिए जिनको मदऊ किया है वो हमारी कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन की हेड हैं डॉक्टर रेनोका। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और ऑफ कोर्स आपके आने से बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लोगों को, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो आप हमें कुछ बताइए कि क्या बीमारियां हैं ये और क्या बचाव और क्या ट्रीटमेंट्स हैं? सर्दियों के आने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम ये मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारी ओपीडी में। अच्छा, इसके बचाव तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये किसको बहुत ज़्यादा हो रही है, किन मरीज़ों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? ये वो मरीज़ हैं जिनको पहले दमा है, अस्थमा के मरीज़ हैं, जिनको पहले टीबी है, जिनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन रह रहा है, या जो सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या जो इनके घर में घर के सामने फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, तो उनमें क्या है कि ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम ये इन चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि पहले चेस्ट इन्फेक्शन होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हम कहते हैं कि मौसमी है, सही हो जाएगा, छोड़ के 1-2 महीनों के बाद जब वो आ रहे हैं हमारे पास तो बिल्कुल शदीद किस्म के इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं। कोई नमोनिया के साथ आ रहा है, कोई मोस्टली जो अब हमारे पास इन्फ्लुएंजा के साथ आ रहे हैं। तो आपकी क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोविड भी फैल रहा है, कोविड भी आपके पास आता होगा, तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पे बताइए हमारे नाजरीन को, हमारे लोगों को कि क्या क्या बचाव हो सकता है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। देखिए, इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन वायरल चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, लेकिन कोविड का हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हमने कोविड की वो देखी नहीं है लाइन कि कोविड के सिम्टम्स टिपिकल आ रहे हैं। चेस्ट एक्सरे जो कोविड में आते थे वो कोविड के आ रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे वो वैलिड नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये कोविड है। लेकिन हाँ, जो चेस्ट एक्सरे आ रहे हैं वो नमोनिया के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एज सच कोविड के केसेस हमारे पास नहीं आए हैं। जो चेस्ट एक्सरे जो सिम्टम हमारे पास कोविड के साथ आते थे वो अभी तक हमने नहीं देखे हैं हॉस्पिटल में। हाँ, लेकिन जो मौसम के साथ बदलते चेस्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं, लाइक सीवियर इन्फ्लुएंजा हो गया, सीवियर कफ हो गई, 2 महीने से कफ रह रही है, 2 महीने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम ये सब रह रहा है, तो ये हमने उन मरीज़ों में ज़्यादा देखा है जो बच्चे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो डायबिटिक हैं, जिनको पहले अस्थमा है या पहले टीबी रह चुका है, तो वो इन मरीज़ों में बहुत ज़्यादा सिम्टम सीवियर होते जा रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि इन्फेक्शन जब भी हो तो जल्द से जल्द इन मरीज़ों में ट्रीट किया जाए, लेकिन जो मरीज़ वक्त के साथ ट्रीट नहीं हो रहा है, वक्त के साथ टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट को और बाद में सीवियर होके आ रहे हैं अस्पताल में, तो उनके लिए तो जैसे वैक्सीन आ गई हैं, या इन्फ्लुएंजा की आप वैक्सीन लगवा दें जिनको है, या टीबी के ट्रीटेड हैं तो अपनी जो स्प्यूटम है वो स्प्यूटम AFP वगैरह वो टाइम से रिपीट करवा लें। क्योंकि देखें, सीवियर इन्फेक्शन वो सीवियर तब होता है जब पीछे कोई कोमॉर्बिड चल रहा होता है ना, तो कोशिश करें कि अपने कोमॉर्बिड्स को साथ लेकर चलें, उनको देख के उनको ट्रीट करें। बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब। अच्छा, एक वैक्सीन के हवाले से बात करूँगा, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और आप रेकमेंड करती हैं और किन किन लोगों को लगवानी चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर हर किसी को नज़ला ज़ुकाम इतना नहीं होता होगा ना, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है, स्ट्रेसेस हैं, फिर एक और चीज़ भी होती है, शादियाँ हैं आजकल, जो आजकल वेदर चल रहा है, लोग लेट नाइट खाते हैं, अगर कोई गाड़ी में है, मोटर बाइक पे, तो सर्दी लगने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आप वैक्सीन को क्या एक्सपर्ट एडवाइस में आप क्या कहेंगी कि क्या सबको लगवाना चाहिए? जैसे वैक्सीन तो एक नेमत की तरह है, वैक्सीन का प्रॉपर यूजेज बिल्कुल अच्छा है। वैक्सीन कुछ लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जिनको एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन है तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, जिनको एग से एलर्जी है तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन पूरी कम्युनिटी के लिए अवॉइड जस्ट कुछ इनके कंट्राइंडिकेशन है जिनको नहीं लगनी चाहिए, बाकी अदरवाइज सब लगवा सकते हैं। सेफ़ है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सेफ़ है। और कब लगानी चाहिए, जैसे ये वेदर चल रहा है तो बिल्कुल इस वेदर में लगवानी चाहिए। और कब लगवानी चाहिए, कितने टाइम के बाद लगवानी चाहिए, ये जो है हर साल में एक बार लगती है, ठीक है, तो हर साल में एक बार इसका रिपीट डोज होता है।
साल ईयरली होता है, राइट डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप पेशेंट्स को एडमिट भी करती हैं हॉस्पिटल में, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि आप पेशेंट को एडमिट करती हैं? क्योंकि सर्दियों में बहुत पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्या क्राइटेरिया है आपका जब आप देखती है कि नहीं अब तो उसको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? देखिए, पेशेंट मोस्टली जो आ रहे हैं हाई ग्रेड टेम्परेचर के साथ आ रहे हैं, फीवर है, कॉफ है, स्प्यूटम है, पेशेंट के चेस्ट में क्रैप्स आ रहे होते हैं, और हम एक्सरे मस्ट हर पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं ये देखने के लिए कि कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। तो ये बहुत मस्ट है कि हम इनकी चेस्ट एक्सरे देखने के बाद ही हम जो है ना एडमिशन क्राइटेरिया फिट करते हैं। सही है। डेंगू का क्या हाल है? डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये आप कितने देखने में आ रहा है आपको? हाँ, डेंगू तो अब मोस्टली कम हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मलेरिया उतना ही कॉमन है जितना हमने 2 महीने पहले स्पाइक देखी थी। मलेरिया के केसेस अभी भी उतने ही आ रहे हैं, पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ, राइगर चिल्स अभी भी उतनी शिद्दत के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, पेशेंट ब्लीड के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, प्लेटिलेट कम है पेशेंट्स के, और पेशेंट एनेमिक आ रहे हैं, 7.1 की HB है, 3 महीने का बुखार चल रहा है, या ऐसा भी है जो स्पाइक पिछली बार आई थी पेशेंट ने आधा ट्रीटमेंट किया था तो वो अब फिर से उसी मलेरिया के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अक्सर जब हम घर के लिए देते हैं तो वो 1 दिन लेकर 2 दिन लेकर छोड़ देते हैं, तो वो उसी मलेरिया के साथ उन्हीं सिम्टम्स के साथ फिर से आ रहे हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए, बहुत अच्छा बताई आपने बातें। ये आपको बता चलूँ, डॉक्टर रेणुका मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में एज अ फुल टाइम इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। ये यहाँ पे 6 दिन होती हैं, सुबह 8 से 4 तक पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं, 24 आवर्स ये हॉस्पिटल ओपन है। डॉक्टर साहब का इमरजेंसी डिपार्टमेंट से डायरेक्ट लिंक है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब एडमिट करती हैं। तो आपको कोई भी सवाल हो डॉक्टर रेणुका से इस चैनल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मेडिकल में कोल्ड टू कैंसर हर चीज़ जाती है और फिर फिल्टर होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एक दफ़ा और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज शो। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।